दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हिंदी सिने जगत के सुनहरे दौर की बेहद खूबसूरत अदाकारा साधना की। अमीन साहब, एक्टिंग में तो वाकई बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। लोग समझते हैं कि एक्टिंग करना क्या मुश्किल है, जरा हंस बोल लिया, गा लिया, जैसा बोला वैसा कर लिया और लाखों रुपए मिल गए। जी नहीं, एक्टिंग बड़ा मुश्किल काम है। इसमें कदम कदम पर अलर्ट रहना पड़ता है। एक एक कदम, एक एक नजर नाप तोल कर उठानी पड़ती है। एक एक शब्द ठीक ठीक बोलना पड़ता है। एक बहार बनकर आई साधना हिंदी फिल्मों में और छा गईं दर्शकों के दिलों पर। साधना का पूरा नाम था साधना शोधा सानी। साधना के पिता ने उनका नाम साधना इसलिए रखा क्योंकि वो उस दौर की एक्ट्रेस और डांसर साधना बोस के फैन थे। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि साधना के पिता फिल्म एक्टर हरी शुरदासानी के भाई थे और हरी शुरदासानी एक्ट्रेस बबीता के पिता यानी करिश्मा कपूर और करीना कपूर के नाना। कराची में जन्मी साधना पार्टीशन के बाद अपने माता पिता के साथ बम्बई यानी मुंबई आकर बस गईं। यहाँ उनकी माँ ने उन्हें 8 साल की उम्र तक घर में ही पढ़ाया। उसके बाद वडाला मुंबई के ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करा दिया और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की साधना ने जय हिंद कॉलेज चर्च गेट मुंबई से। साधना के मन में फिल्मों में काम करने की इच्छा तो बचपन से ही थी और इसके लिए उनके पिता उन्हें बहुत सपोर्ट भी करते थे। बात है सन 1955 की, जबकि राज कपूर फिल्म श्री 420 बना रहे थे। तब उन्हें फिल्म के एक गाने में एक बच्ची की भी जरूरत थी। साधना के पिता ने इस रोल के लिए कोशिश की और साधना चुन ली गई। एक्ट्रेस नादिरा के पीछे आई इस गीत में साधना भी नजर आती। राइट नाउ मेरी फोन लाइन पे हैं द ओह सो ब्यूटीफुल साधना जी। साधना जी, हेलो। हाय अनमोल, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन, थैंक यू। माय गॉड, मैं आपको सही बताऊं, मैं आपसे जब भी फोन पे बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी 25 साल की लड़की से बातें कर रहा हूं। मुझे डर इस बात का लगता है कि कहीं मैं आपसे फ्लर्ट करना ना शुरू कर दूं। हाय, दैट वुड बी सो नाइस। देखिए, इस उम्र में अगर ऐसे अभी भी मेरे फैंस हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सही बताऊं तो मेरी तो इच्छा थी कि आपसे बात करूं। आपके फैंस ने भी मुझे इतना जोर लगाया कि हमें साधना जी से बात करनी है तो करनी है। सच्ची बात बोलूं, मैं ये इंटरव्यू मेरा ख्याल है कुछ 35-40 साल के बाद दे रही हूँ, और वो भी इसलिए दे रही हूँ कि पता नहीं मैं आपको मिली तो नहीं हूँ, लेकिन आपके प्रोग्राम्स में जरूर सुनती रहती हूँ रात को। आपकी शक्ल तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन आपकी आवाज में कुछ बात है और आपको मैं पता नहीं क्यों ना नहीं बोल सकी। अरे वाह, दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर मी साधना जी, सीरियसली। वेलकम। मेरा पहला सवाल इनफैक्ट यही था कि आप इतने सालों के बाद एक इंटरव्यू दे रही हैं। सच्ची सच्ची बताइएगा, नर्वस हैं कि नहीं? मैं नर्वस बहुत हूँ, लेकिन चलो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। तो मैंने सोचा चलो करना ही है तो कर लेते हैं, और वो भी आपके लिए किया। मैं और कोई रेडियो इंटरव्यू नहीं देने वाली इसके बाद, ना इसके पहले दिया। हाँ, 30-35 साल पहले तो दिया था, और अब नहीं होने वाला इसके बाद। एक्टिंग का शौक तो साधना को था ही, सो वो अपने कॉलेज के ड्रामों में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। ऐसे ही एक दिन एक ड्रामे में उन्हें किसी प्रोड्यूसर ने देख लिया और कास्ट कर लिया अपनी सिंधी फिल्म अबाना में। ये बात है सन 1958 की। इस फिल्म में साधना ने उस दौर की बहुत ही खूबसूरत और जानी मानी अदाकारा शीला रमानी की छोटी बहन का रोल किया था। ये जो गीत अभी आपने सुना, ये था फिल्म अनीता का गीत जो साधना ने मनोज कुमार के साथ की थी। मनोज कुमार और साधना की एक और फिल्म जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, वो कौन थी? जी हाँ, मैं फिल्म की ही बात कर रही हूँ, यही उसका नाम है। और इस फिल्म का संगीत आप खुद ही सुनिए। साधना के करियर की ये सुपर हिट फिल्म थी। हालांकि साधना की हिंदी फिल्मों की पारी शुरू हुई फिल्म लव इन शिमला से, जिसे प्रोड्यूस किया शशिधर मुखर्जी ने। उस समय एक एक्टिंग स्कूल भी शशिधर मुखर्जी चलाया करते थे। उसमें साधना भी ट्रेनिंग ले रही थी और शशिधर मुखर्जी के बेटे जॉय मुखर्जी भी उसी स्कूल में एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे।
उस समय की बात है जबकि शरदचंद्र मुखर्जी को असिस्ट कर रहे थे R.K. नैयर। उसी दौर में प्लान हुई फिल्म लव इन शिमला और डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी शरदचंद्र मुखर्जी ने सौंप दी R.K. नैयर को। हीरो तय हुए जॉय मुखर्जी और हीरोइन साधना। दोस्तों, लव इन शिमला फिल्म की शूटिंग से पहले का एक वाकया मैं आपको सुनाती हूँ। बात उस समय की है जब इस फिल्म के लिए साधना का लुक टेस्ट हुआ। अब R.K. नैयर और यूनिट के कुछ लोगों को लगा कि साधना का ये जो उठाव का माथा है यानी फोरहेड, ये इनकी खूबसूरती को कुछ कम कर रहा है। तब R.K. नैयर ने ब्रिटिश एक्टर ऑड्रे हेबर्न के हेयर स्टाइल से इंस्पायर्ड होकर साधना के बालों को एक नया लुक दिलवाया। अब देखिए जरा, वो लुक इतना पसंद किया गया कि आज भी लड़कियां उसकी कॉपी करती हैं और वो लुक कहलाता है साधना कट। हम बात कर रहे थे साधना कट बालों की। ऐसा नहीं है कि उस दौर की सिर्फ साधना कट को ही कॉपी किया गया। उस दौर की फैशन आइकन रही साधना। ये साधना ही थी जिन्होंने चूड़ीदार पैजामा और कुर्ते का चलन शुरू किया जो आज तक फैशन में है। अब आपको सुनवाते हैं वो गाना जो हिंदी फिल्मों का आज तक का सबसे रोमांटिक गाना माना जाता है। ये हम दोनों फिल्म का गाना साधना और देवानंद पर पिक्चराइज हुआ। कभी भुलाया नहीं जा सकता, एक किंवदंती सा बन गया है। मोहब्बत करने वालों के बीच इस गाने की अपनी एक जगह है। खैर, यहाँ साधना की एक और उल्लेखनीय फिल्म का जिक्र बहुत ज़रूरी है जिसमें उन्होंने डबल रोल किया था, फिल्म मेरा साया। इस हिट फिल्म में साधना की ज़बरदस्त अदाकारी ने सभी का दिल जीत लिया और संगीत आज भी सुना जाता है। दोस्तों, झुमका घिरा रे बरेली के बाजार में आज भी एक कहावत सी बन गई है और बेहद पसंद किया जाता है ये गाना। हम बात कर रहे थे साधना की। उन्होंने 7 मार्च 1966 को अपनी पहली फिल्म के निर्देशक R.K. नैयर से शादी कर ली। अपने फिल्मी करियर में साधना ने फिल्म डायरेक्ट भी की, गीता मेरा नाम। और अब जिक्र साधना की कुछ उल्लेखनीय फिल्मों का जिनके गीत शायद वक्त की कमी के कारण हम आपको यहाँ नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन उन फिल्मों का जिक्र जरूरी है क्योंकि उनके गाने सुपर डुपर हिट हैं। चलिए हम कोशिश करेंगे आपको इन फिल्मों के गीतों की झलक सुनवाने की। एक फूल दो माली, आप आए बहार आई, असली नकली, दुल्हा दुल्हन और आरज़ू। अपने जीवन के आखिरी समय में साधना अकेली हो गई थी और बीमार भी रह रही थी। 25 दिसंबर 2015 को मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन फिल्मों से उनका जो लगाव, प्यार और समर्पण था वो शायद इस गीत में व्यक्त हो रहा है। 1965 में हाइपरथायराइडिज्म का पता चलने के बाद उनके स्वास्थ्य में गिरावट शुरू हो गई थी, जिससे उनके पूरे जीवन में कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हुईं। तेज बुखार और सांस फूलने की शिकायत के बाद उन्हें 24 दिसंबर 2015 को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 25 दिसंबर 2015 की सुबह उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारे चैनल रूहानी रफ़ी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए।